मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। जीवन में खुशियों का क्या मतलब होता है? हर इंसान के लिए खुशी का एक अलग ही तात्पर्य होता है। इसी विषय पर आज रोटरी भवन में एक वर्कशॉप आयोजित की गई जो कि वर्क एंड हैप्पीनेस के ऊपर थी, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग और आरएमए यानी कि रोयल्कर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने के संयुक्त तत्वाधान में पूर्ण किया गया। उस वर्कशॉप से जुड़े हुए दो वक्ता हमारे बीच हैं, आदरणीय पार्थो जी और साथ में राजन विद्यार्थी जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस विषय को उठाने का उनका मकसद क्या था। सबसे पहले मैं पार्थो जी आपसे पूछना चाहूँगा, वर्क एंड हैप्पीनेस, तो व्हाट एन इज़ रिप्रेजेंटिंग हियर? देखो क्या बात है कि हम लोग कभी कभी ना हैप्पीनेस को अलग करते हैं, कारीगर रहते हुए खुश कैसे रह सके। बिकॉज जीवन में हरदम हम कारीगर थे, मूवमेंट है, तो काम करते करते भी खुश रहना ही एक कला होना चाहिए, खुश रहना ही अदा होना चाहिए। उसके बारे ये वर्कशॉप था। जनरली जब लोग काम करता है, लोग तनाव फील करता है, लोग मुझे अरे ये काम कर रहा है, चेहरा बनाए काम करता है, उसके डिलीवरी कम हो जाती है। लेकिन जब खुशी खुशी मन से कुछ काम करते हैं, एक्टर है, कोई हीरो है, कोई काम करता है, खुशी खुशी जब काम करता है, डिलीवरी इसका बेहतर होता है। तो ये माना जाता है कि जो आदमी सत्यता के साथ काम करेगा, जो आदमी खुशी मन से काम करेगा, दे विल हैव अ बेटर आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर करेगा। तो इसी संबंधी वर्कशॉप था कि वर्क करते करते खुश रहो, तभी एक्चुअली खुशी है। लेकिन पार्थो जी, वर्क कल्चर की अगर बात करें तो दो तरह के लोग दुनिया में या हिंदुस्तान में काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं। एक वो जो अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट हैं, वो उस काम को उन्होंने अपने शौक़ को अपना काम बना लिया। एक वो जो काम करते हैं सिर्फ काम करने के लिए, पैसा धनोपार्जन के लिए। इन दोनों में से वो तो मान लिया कि जो खुशी से करते हैं वो खुश रहेंगे क्योंकि उनके मन का काम है, जैसे हम लोग ये काम करते हैं या आप अपना काम करते हैं लोगों को समझाने और मोटिवेट करने का। लेकिन उन लोगों का क्या जो मन से काम नहीं करते हैं, सिर्फ नौकरी मिल गई इसलिए कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मतलब काम कर रहे हैं, बेसिकली नौकरी वाले लोग कई जगह ऐसा होता है, उनको कैसे हैप्पीनेस है? इसीलिए ये प्रोग्राम उसी के लोगों के लिए है। जैसे सपोज बोला जाता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, सबसे लोग हैं, उसके जीवन में कोई परिवर्तन अगर आता है वो 30% परिवर्तन आता है। लेकिन टॉप में जो मैनेजमेंट जो बैठा है, वो अगर ये सोचता है कि नीचे के लोगों को मुझे मतलब समझाना है कि वर्क करते खुश कैसे रहा जा सकता है, उसके वर्क में लगाव कैसे हो, इसी पर वर्कशॉप है। वे बहुत समय आदमी नौकरी को बोझ मान के काम करता है, बट ये बोझ ना माने, कैसा ना माने, उसका तौर तरीका आर्ट ऑफ लिविंग में है। जैसे बोलते हम 7 स्तर में जीते हैं, तो 7 स्तर को कैसे वो विवेक बुद्धि से कहाँ तक ले आ सकता है, उसको समझने के लिए ये प्रयास है। उन्हीं के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और खाली ये नहीं कि जो नीचे तबके के लोग, ये मिडिल मैनेजमेंट भी कुछ लोग हैं, मैनेजमेंट है, मैनेजर बैठा हुआ पैसा भी कमा रहा है फिर भी खुश नहीं है, तो कमा भी लिया, गाड़ी भी, और फिर भी खुश नहीं है। सो ये खुशी की परिभाषा जो है वो समझने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑन द माइंड, नॉट ऑन द मनी। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं है, ये आपका अपना स्व अनुभव के ऊपर में है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग इसी पर कार्यक्रम करने की बात कर रही है। ये तो जैसे आपने कार्यक्रम किया उन लोगों के साथ जो लोग यहाँ आए थे, मौजूद हैं, वो लोग जो हम हमारे मीडियम क्लास श्रेणी के हैं, जो एक नौकरी को कर रहे हैं अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, उस नौकरी में वो खुश नहीं है, उन तक आपकी ये हैप्पीनेस की ये वर्कशॉप की ऊर्जा कैसे पहुँचेगी, ये बताइए। तो ये आज का प्रोग्राम जो हुआ था, आरएमए जो ऑर्गेनाइज किया, इंडस्ट्री के हेड्स के पास ये समझ जा रहा है, आई एक्सेल आई लीड एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम में हम ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेयर पर काम करते हैं। एक वर्कर लेवल पर काम करते हैं, एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, और एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं। तो वर्कर लेवल पर अलग परिभाषा, अलग उसे शिक्षा, अलग वार्तालाप करते हैं, उसका अलग रिक्वायरमेंट उसकी है। मिडिल मैनेजमेंट अलग रिक्वायरमेंट है। तो इन्हीं माध्यम से, इन्हीं जो आज आए लोग आए, जो डिसीजन मेकर्स है, उसको मैं आज यही समझा रहा था कि आप परिवर्तन ला सकते हैं लोगों के बीच में। आप अपने सचेत हो जाए, आप वर्कर के लिए काम करें, उनको ये समझाने की ज़रूरत है। और वो आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम अगर करेंगे तो काम हो जाएगा। उसमें बताया गया कि वर्कर लेवल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोग्राम करेंगे, मिडिल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बरेली में 28 टीचर है जो काम करना चाह रहे हैं, हमें लोग ले तो सही, हम तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम जाने के तैयार है, बट मैनेजमेंट ऐसे में बोलने की ज़रूरत है कि आप लोग हमें यूज़ करो, हम यूज़ होने के लिए, इस्तेमाल होने के तैयार। आर्ट ऑफ लिविंग बोल रहा है, मैं इस्तेमाल होने के लिए बैठे हुए, आप इस्तेमाल तो करो मुझे। तो इसी के लिए वर्कशॉप था, उनको बताने के लिए हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। तो लिविंग ऑफ आर्ट जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग ही बता सकता है, कोई और नहीं बता सकता क्या? बिल्कुल, बहुत संस्थाएं काम कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द लीडिंग और ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा काम कर रहे हैं। इसका शीर्षक श्री रविशंकर जी जो फिलॉसफी लेकर चल रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंपल टेक्निक उन्होंने अपने अनुभव से दिया है, उसको अपना सकता है। ऐसे बहुत सी संस्थाएं काम कर रहे हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से बात कर रहे हैं। हैप्पीनेस के लिए एक बहुत खास ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, जो आपके यहाँ सुदर्शन क्रिया में बताई जाती है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, गुरुजी ने कभी ये बात नहीं बताया है, डिकंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। आप कंसंट्रेशन करते हैं तब भी आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं। ध्यान करना काम नहीं है, ध्यान ना करना ही काम है। मतलब ध्यान करते हुए कंसंट्रेट ना करें, वो ध्यान है।
तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको उस माहौल में लेके चला जाता है। आपको श्वास का जो लय है, 3 लय में श्वास लेते हैं, उस लय में अपने आप आपका ध्यान बिंदु केंद्रित हट जाती है, ध्यान से आप परे हो जाते हैं। वो सुदर्शन क्रिया है। तो वो एक प्रोसेस से आप उससे गुजरते हैं। काम करते करते ऐसी कौन सी क्रिया व्यक्ति को करनी चाहिए जो उसे हैप्पीनेस की तरफ ले जाए? काम जो भी करो, खुशी खुशी करो, जैसा भी काम मिले। और खुशी करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करो, 7 दिन का प्रोग्राम को अटेंड करो और सुबह शाम बैठ कर ध्यान का आसरा लो, माइंड को संभालो। किसी भी प्रकार के आपको माइंड संभालने के लिए किसी संस्था में जाओ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बात कर रहा हूँ, आपको माइंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। आप दुनिया को बदल नहीं सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो। यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन चेंज योर परसेप्शन। आप अगर चाह के मेरे मन को नहीं बदल सकते जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रोसेसेस से उसको हम चाहते हैं उसको अनुभव हो जाए, ये बदलना संभव है। तो बहुत करने के लिए बात हम कर रहे हैं। पार्थो जी ने बिल्कुल सही कहा कि ध्यान बहुत आवश्यक चीज़ है और ध्यान एक ऐसी चीज़ है अगर प्रभु में लग जाए तो व्यक्ति उसे भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। हमारे साथ राजन विद्यार्थी जी हैं, उनसे जानते हैं। राजन जी, हैप्पीनेस और वर्क दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। वर्क के साथ हैप्पीनेस बहुत मुश्किल से आता है। हैप्पीनेस आदमी है तो वर्क का ध्यान नहीं रखता उस समय, जैसे लोग अपना एंजॉय करते हैं। इन दोनों का समायोजन कैसे हो पाता है, पहली चीज़। दूसरा सवाल ये है कि हैप्पीनेस का राजन विद्यार्थी जी के लिए मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हैप्पीनेस एंड वर्क एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। हमेशा से कहा गया है कि पुट योर बिजनेस इनटू योर हार्ट एंड हार्ट इनटू योर बिजनेस। जो भी काम करें उसमें अपना दिल लगा के करें। देखिए, हमारा संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, जो हमेशा ये सिखाती रही है कि अपने माइंड, बॉडी और सोल को कैसे एकात्म करें। अगर हमारा माइंड एक तरफ होगा और बॉडी एक तरफ होगी, यानी कि अपने अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा केवल माइंड काम कर रहा है, बॉडी नहीं है, हमारी सोल वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर हैप्पीनेस नहीं रहेगी, हॉबी तनाव, टेंशन हॉबी हो जाएगी, हमारे पास तनाव हॉबी हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी बॉडी और सोल सबको में एकात्म करके काम करते हैं, तो कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑफिस का जॉब हो, तो हमारे अंदर हमेशा हैप्पीनेस रहेगी और हर काम को खुशी खुशी करते रहेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से हमें सिखाया गया है कि हम कैसे अपने जीवन को खुश रखें, अपने जीवन को सुखी रखें। लेकिन ये हम लोगों ने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपनी संस्कृति को पाश्चात्य शैली की ओर ले गए, कि जिसकी वजह से आज की हमें डेट में ये वर्कशॉप करने पड़ रहे हैं, हमें दोबारा सीखना पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह की वर्कशॉप लोगों के हैप्पीनेस को बढ़ा सकती है। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, निश्चित रूप से बढ़ा सकती है। और इस टाइप के जितने भी कार्यक्रम हो उसकी सराहना करनी चाहिए। और ये बात आपने जो कही कि केवल क्या आर्ट ऑफ लिविंग ही ऐसी संस्था है जो ऐसा नहीं, बहुत सारी संस्थाएं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। और ये आज बहुत अच्छी बात है, हमारे जैसे माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने योग को विश्व के रूप पटल पर ला के रख दिया। योग भी इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आदमी दिन में योग करता है तो उससे भी उसकी माइंड, बॉडी, सोल एकात्म होती है, उससे भी उसके काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसी तरीके से मिशन हैप्पीनेस है, इसी तरीके से हमारा ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हम अपने ज़िंदगी के तनाव को कैसे कम करें, अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें, अपने काम के प्रति कैसे समर्पित रहें। राजन जी, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिससे सब व्यक्ति हैप्पी रह सकते हैं? वो कौन से ऐसा एक सूत्र, ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसी एक जादू की झप्पी है, क्या है वो जिससे ऐसा हो सकता है? देखिए, मेरा मानना तो व्यक्तिगत रूप से ये है कि अगर आप दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हमेशा छोटी से छोटी मदद करने के लिए तैयार रहो। कोई भी आपको लगे कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है उसको पढ़ा दो, किसी को लगता है आपको आर्थिक सहायता है उसको आर्थिक सहायता दे दो, किसी को इलाज की ज़रूरत है उसका इलाज करा दो। तो आप छोटा छोटा काम अगर कराते रहेंगे तो आपको खुशी मिलती रहेगी। एक आपने अक्सर पढ़ा होगा, एक कहानी अक्सर व्हाट्सएप पे भी आती है कि एक व्यक्ति मंदिर गया, बाहर उसने देखा एक बच्चा बिल्कुल गर्म उस पे ऊपर फर्श के ऊपर गुब्बारे बेच रहा है और उसके पैर में जूते नहीं है। तो उसके मन में कहीं से ख्याल आया कि लाओ मैं इसको जूते ला के दे दूँ। उसने पास की दुकान पे गया, उसको एक जूते ला के दे दिए। तो पता उस बच्चे ने उस व्यक्ति से क्या कहा, अंकल क्या आप भगवान हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भेजा हुआ आदमी। बोले नहीं, मैंने आज ही भगवान से प्रार्थना करी थी कि मुझे कहीं से जूते मिल जाए, तो मुझे इतनी गर्मी है वो नहीं है, और आपने मेरे लिए जूते ला दिया, मैं तो आपको भगवान मानता हूँ। तो ये होता है छोटी से छोटी मदद करने का सिला। जब आदमी मदद करता है दूसरे को तो वो अपनी नज़र में भगवान नहीं बनता, लेकिन दूसरे की नज़र में वाकई में भगवान का दूत बन जाता है वो। तो ऐसे हमें ज़िंदगी में अगर खुशी को रखना है तो हमें मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही राजन विद्यार्थी जी ने और पार्थो जी ने कि वर्क में भी आपको हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए, खुशी ढूंढनी चाहिए। और राजन जी ने कहा दूसरों की मदद करना ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको अपने जीवन का मकसद पता चल गया तो मतलब भी पता चल जाएगा। यही खुशी का एक केंद्र है कि आपके मन की खुशी कैसे आपको और ज़्यादा अनुग्रहित कर सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।